सबको नमस्ते। कल एक गलती हो गई थी मेरे से कि मैंने 66th बोला था सेशन, पर कल हमारा 68th था। तो आज हमारा 69th सेशन है गीता पर। कल मैंने समहाउ आई मेड अ मिस्टेक। आइए मंत्र पढ़ता हूँ मंत्र को समझाता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। ओम त्वनो अग्ने वरुणस्य विद्वान देवस्य हेलो अभया शिशिष्ठा। ये इसका मंत्र का टुकड़ा है। अग्ने वरुणस्य विद्वान देवस्य। अग्ने हम कहते हैं अग्रणी को, जो सबसे पहले होता है, सबसे पहले चलता है, सबको एनर्जाइज करता है, सबके अंदर एनर्जी और प्राण फूंकता है, क्योंकि प्राण जो है वो अग्नि से ही फूंके जाते हैं, अग्नि से ही मिलते हैं। तो अग्नि, हम परमात्मा को अग्नि कहते हैं क्योंकि वो सबसे पहले होता है। हिज प्रेजेंस इज द फर्स्ट। He is the one who gives the energy in the beginning, in the initial stages to everything. अग्ने वरुणस्य, वरुणस्य जो सब चीजों के साथ जस्टिस करता है, जिसको जितना मिलना चाहिए वही देता है। जो हमारे आपके साथ तो जस्टिस करता ही है, प्रकृति की क्रिएशन में जितनी चीजें हैं, आकाश को कितना मिलना चाहिए, धरती को क्या मिलना चाहिए, वायु को क्या मिलना चाहिए, एग्जैक्ट अमाउंट में प्रदान करता है, जस्टिस करता है वरुणस्य। हमारे आपके कर्मों का फल भी देता है वही वरुण। विद्वान देवस्य, विद्वान सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, जिसको हर चीज का नॉलेज है। देवस्य हर देवों की शक्ति को कंट्रोल करने वाला, देवताओं की हर शक्ति को देवस्य, हर किस्म की दिव्य शक्ति को, दुनिया में जो भी हमको मिलता है हर शक्ति को कंट्रोल करने वाला। हेलो अव्यया शिष्टा, हे परमात्मा हमारे ऊपर से हेलो अव्यया शिष्टा, निरादर, अपेक्षा, क्रोध, ये सब चीजों को हमसे अव्यया शिष्टा दूर कर दीजिए, दूर रखिए। आप जब सब कुछ देने वाले हैं और आपको पता है कि हमारे मन, बुद्धि, कर्मों में क्या चल रहा है, जो ये है ना कि क्लीव का यूसेज हुआ यहां पर, जब हम देवस्य के साथ वरुण को करते हैं तो गुण कर्म स्वभाव जिसको समझ में आ जाते हैं। जो भी हमारे गुण हैं, क्वालिटीज हैं, हमारे जो कर्म हैं और हमारा जो नेचर स्वभाव है, ये सब उस परमात्मा को सब पता है। उसी परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि किसी भी बुराई, निरादर, अपमान और उपेक्षा, मतलब जो चीज हमसे, हमको, हमारी योग्य है पर हमको दी ना जाए, जो हमको मिलनी चाहिए पर हमको ना दी जाए। और क्रोध, कि ये जब नहीं दी जाएगी तो हमको क्रोध आएगा, तो उस क्रोध, इन सब चीजों से हमको अव्यया से शिष्टा, इनसे दूर रखे हमको परमात्मा। ये है इस प्रार्थना का अर्थ। आइए आगे बढ़ते हैं। और कल मैंने बात की थी 30 और 31 श्लोक के ऊपर। अगर कल की बात सुनी है और उसमें कोई दिमाग में बात है पूछने की तो पूछ लीजिए अभी, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। कुछ भी अगर क्वेश्चन कल की बात पर हो तो कर लीजिए। तो अरुणा जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 34, 33 और 34 ये दोनों को एक साथ पढ़ दीजिए जी। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञाश् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन
परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। थैंक यू वेरी मच अरुणा जी, बहुत बहुत अच्छा पढ़ा आपने। देखिए जो 33 का श्लोक है उसमें एक बार तो परंतप आता है और फिर पार्थ भी आता है दोनों लाइनों में। तो इस श्लोक में 2 बार अर्जुन का नाम लेकर अर्जुन को एड्रेस किया गया है। ठीक, परंतप भी कहा गया है और पार्थ भी कहा गया है। एक श्लोक पहले, 2 श्लोक पहले कुरु सत्तम कहा गया था, कुरु श्रेष्ठ। तो इस तरह वो हर एक अपने श्लोक में उसको एड्रेस करते हैं अर्जुन को, अलग 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 नामों से। आइए अब इनको समझने की कोशिश करते हैं 33 और 34 को। 35 का थोड़ा सा मूड अलग है, इसलिए मैंने उसको एक साथ नहीं पढ़ा आज। अभी 33, 34 के बाद 42 शायद टोटल श्लोक हैं इस चैप्टर में। तो ये बहुत जल्दी हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर इस चैप्टर के 4th चैप्टर के समरी और उपसंहार पर हम बात करेंगे। 33 में वो क्या कहते हैं भगवान कृष्ण, आइए इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसके समझाने की बात करता हूं। अभी तक भगवान जो हैं वो कर्म की बातें किए जा रहे थे, एक के बाद एक के बाद एक उन्होंने कर्म के ऊपर व्याख्या की, कर्म कैसे होने चाहिए, क्यों, क्या वगैरह सब बताया। अब वो ज्ञान पे बात कर रहे हैं, अब वो ज्ञान के साथ कनेक्ट करके कर्म की बात करेंगे, तो ज्ञान की बात कर रहे हैं। आइए इसको पढ़ लेता हूं, पढ़ने के बाद फिर एक्सप्लेनेशन करता हूं। हे परंतप अर्जुन, द्रव्य यज्ञ जिसका सबसे पहले वर्णन किया गया है उसकी अपेक्षा ज्ञान यज्ञ जिसका सबसे अंत में वर्णन किया गया है अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि सब कर्म जाकर ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि द्रव्य यज्ञ में जो कर्म किया जाता है उसका ध्येय तो ब्रह्म की प्राप्ति ही होती है, परंतु ब्रह्म की प्राप्ति उसके स्वरूप के ज्ञान के बिना नहीं हो सकती। अगर द्रव्य यज्ञ के कर्म से ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान ही होता है तो इसमें संदेह ही क्या हो सकता है कि ज्ञान यज्ञ अन्य यज्ञों की अपेक्षा उत्कृष्ट है। द्रव्य यज्ञ का अर्थ है संपत्ति और मटीरियल चीजों से लोक कल्याण के लिए होम करना। ज्ञान यज्ञ का अर्थ है अविद्या का होम करना। इन दोनों में ज्ञान यज्ञ अधिश्रेष्ठ है। 34 बोल रहा है, ये बात गुरुओं के चरणों में प्रणिपात से, उनके सम्मुख सिर झुकाने से, निष्कपट भाव से उनसे प्रश्न तथा शंका समाधान करने से, गुरुओं की सेवा करने से तू जान सकेगा। जब तू ऐसा जान जाएगा तब तत्वदर्शी ज्ञानी इस ज्ञान का तुझे उपदेश देंगे। औरों की ट्रांसलेशंस पढ़ते हैं, फिर आ जाता हूं। अर्जुन, sacrifice through knowledge is supreme and is superior to sacrifice performed with material things. For all actions without exception culminate in knowledge, O son of Kunti. Understand the true nature of the knowledge by approaching the seers of truth. If you prostrate at their feet, render them service, and question them with an open and guileless heart, those wise seers of truth will instruct you in that knowledge. हे परंतप अर्जुन, अग्निहोत्र आदि द्रव्य यज्ञों की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेयान है, अर्थात अधिक कल्याणकारी है, क्योंकि कर्म योग के लिए पहले कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान आवश्यक है, और ये अग्निहोत्र आदि यज्ञ नाटक अंतोतगत्वा है, तो इसीलिए कि घर घर में सबको कर्तव्य का ज्ञान हो जाए। सो कर्म कांड के सब यज्ञ और यज्ञादि की
निरअपवाद रूप से परिसमाप्ति अंत में सम्यक ज्ञान देने में ही होती है। यह यथार्थ ज्ञान तू विद्वानों के चरणों में सिर झुकाकर प्रश्न पूछकर सेवा करके पाले। तत्वदर्शी ज्ञानी लोग तुझे सच्चे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। एक और देखता हूं, 2 के बाद बात करते हैं। 33 Sacrifice through wisdom, O Parantab, is every way superior to sacrifice made with material objects. Because, O Parth, all action ceases in knowledge their culmination. Obtain the knowledge from sages through reverence, inquiry, innocent solicitation, and the sages who are aware of reality will initiate you into it. और एक लिखता हूं फिर उसके बाद। हे अर्जुन, द्रव्य यानी धन, धन्य आदि से किए जाने वाले यज्ञों से ज्ञान रूपी यज्ञ अधिक श्रेष्ठ है। संसार के सब कार्य ज्ञान में ही समाप्त होते हैं। ज्ञानियों की भली प्रकार से चरण वंदना करो, सेवा और निष्कपट भाव से प्रश्न तथा प्रति प्रश्न द्वारा शंका समाधान करके ज्ञान प्राप्त करो। तब तत्व को जानने वाले ज्ञानी मनुष्य प्रसन्न होकर तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे। सेकंड जो है इसका 34 वो इजी है, उसको समझ लेंगे। और एक बार इसको मैं पढ़ लेता हूं कि इसमें जो 33 की डेफिनेशन दी गई है वो कहता है, ज्ञान यज्ञ का अभिप्राय मतलब ये है कि ज्ञान अर्जन करना और फिर सबको समान रूप से ज्ञानवान करने का यत्न करना। गीता का प्रवक्ता ये कहता है कि सब कार्य बिना किसी अपवाद के ज्ञान में ही समाप्त होते हैं। अभिप्राय यह है कि संसार के प्रत्येक कार्य के मूल तक जाने पर पता चलेगा कि उसके मूल में, बेस में ज्ञान ही है। ज्ञान के बिना किया कार्य लाभ नहीं देता। इस कारण किसी भी कार्य को मूल तक पहुंचाने के लिए उस कार्य का अंत ज्ञान ही होता है। अब आइए इसको समझना शुरू करते हैं। 34 को पहले समझ लेते हैं, आसान है, फिर 33 पर बात करते हैं। 34 में वो कहते हैं कि निष्कपट होकर प्रश्न करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रश्न तो जरूर करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमको क्वेश्चनिंग, प्रश्न, शंका समाधान तो जरूर करना चाहिए, लेकिन निष्कपट होकर। मतलब ये होता है कि जब गुरु के सामने बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि हाउ आई कैन मेक अ फूल ऑफ द गुरु। आपने देखा होगा, बहुत रेगुलर देखा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं और उनके क्वेश्चन पूछने का पर्पस ही होता है कि वो अपनी चालाकी दिखाना चाहते हैं, या टीचर को डाउनग्रेड करना चाहते हैं, या अपने बाकी के कलीग्स को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी बोलना चाहते हैं। इस किस्म के बहुत लोग होते हैं। हम लोगों ने, सब ने ऐसे लोगों को फेस किया है। अगर आप पब्लिक एड्रेस के अंदर हैं, इंदिरा बहन तो है ही, उन्होंने तो पक्का फेस किया होगा इस चीज को। तो ये चीज बड़ी आम दिखती है, मुझे भी बहुत रेगुलरली ऐसे लोग मिलते हैं जो इस किस्म के क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं। और उनके अंदर एक ही चीज होती है, कपट। इस चीज को, इस वर्ड को यूज किया है, कपट। कपट के अंदर चालाकी, बेईमानी, बदमाशी सब कुछ आ जाता है, एवरीथिंग। जिसके अंदर शराफत, सीधापन नहीं होता, वो कपट होता है। निष्कपट होकर प्रश्न पूछो, क्योंकि जब तक निष्कपट होकर प्रश्न नहीं पूछोगे, उत्तर जो है वो दिमाग में बैठेगा ही नहीं। जब तक दिमाग इस पे लगा रहेगा कि मैं कैसे अपने टीचर को बुद्धू बनाऊं, उसको कैसे डाउनग्रेड करूं, तब तक वो टीचर जो सिखा रहा है वो दिमाग में कहां से आएगा? आ ही नहीं सकता, आना भी नहीं चाहिए।
तो ये क्या बोल रहे हैं इसमें, भगवान कृष्ण कह रहे हैं जो ज्ञान जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिस ज्ञान की मैं बात कर रहा हूं, उस ज्ञान को पाने के लिए ज्ञानी लोगों के पास जाओ, उनकी सेवा करो, उनके चरणों में बैठो, पैरों पे बैठो, नतमस्तक बैठो, निष्कपट होकर उनसे प्रश्न पूछो, शंका समाधान करो, तो तुमको ये ज्ञान वो देंगे। ठीक, समझ में आ गई ना इतनी बात? बड़ी सिंपल है ना बात, बहुत सिंपल बात है ना। जिससे भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमको अपने टीचर से भी ज्ञान प्राप्त करना है, तो हमको टीचर की प्रॉपर इज्जत करनी ही पड़ेगी। बिना उसको प्रॉपर सम्मान इज्जत दिए हम ज्ञान नहीं मिलता, हमारे को नॉलेज नहीं मिलता। हम उद्दंड होके, बदमाश होके, चालाकियां करके ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। तो उस टीचर की हम सेवा करेंगे। सेवा क्या करेंगे? हम तो फीस पे करेंगे, तो फीस पे करना भी तो सेवा है ना। तो हम उसकी सेवा करेंगे। दूसरी सेवा हम क्या करेंगे? हम डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। तीसरी हम क्या करेंगे कि वो जो कहेगा, ज्ञान के अलावा भी जो कहेगा हम उसको मानेंगे। क्या कहेगा कि पेपर रखिए, पेंसिल रखिए, कंप्यूटर रखिए, लैपटॉप खोलिए, ये चीजें सर्च करिए, इसको एंटर करिए, कुछ तो बताएगा ना, आपको इंस्ट्रक्शंस देगा ना, उसको भी तो हम फॉलो करेंगे ना। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए टीचर की, गुरुओं की सेवा करो, सम्मान करो, और निष्कपट होके प्रश्न करो। ऐसे क्वेश्चंस मत पूछो कि जो मैं अपनी चालाकी के लिए पूछना चाह रहा हूं। ये चीज नहीं होनी चाहिए कहीं पर भी। अगर ये चीज होगी तो अपने आप ही कपट आ जाएगा। तो निष्कपट होकर सेवा करो। जब गुरुओं की सेवा करोगे, ज्ञानी लोगों की करोगे, तो ज्ञान मिलेगा। जब उनके पास बैठोगे, उनके चरणों पे बैठोगे, तो तुमको ज्ञान मिलेगा। ये कहा भगवान कृष्ण ने 33, 34 में। ठीक, बड़ी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है, हमको समझ में आती है। 33 पे आ जाते हैं हम। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हर कर्म, जितने भी हम कर्म करते हैं, हर कर्म ज्ञान से ही पैदा होता है। बिना ज्ञान के किया हुआ कर्म कोई कर्म ही नहीं होता। यू आर वेस्टिंग योर सेल्फ, यू आर वेस्टिंग योर एफर्ट। कोई भी कर्म तो बिना ज्ञान के नहीं होता ना। बर्ड भी जो उड़ के, चिड़िया भी जो उड़ के आती है, कहीं से कहीं बैठ के खाना उठाती है, उसको भी ये ज्ञान है कि मेरा यहाँ पर खाने लायक कुछ है। उसको भी ये ज्ञान है कि मैं अपने पंखों के द्वारा ट्रैवल कर सकती हूँ, हवा को यूज करके पैरों के ऊपर मैं लैंड कर सकती हूँ। ये सारे ज्ञान हैं जो उसके अंदर है। कोई भी कर्म बिना ज्ञान के नहीं होता, और कोई भी कर्म बिना ज्ञान के और किसी चीज में कल्मिनेट नहीं होता। ये भी समझिए। चिड़िया ने खा तो लिया, चुग लिया वो दाना, चुगने के बाद उसको ये ज्ञान हुआ कि ये मैंने अच्छा खाया, अच्छा नहीं खाया, ये और भी अवेलेबल है, नहीं भी अवेलेबल है, मेरा पेट भर गया कि नहीं भर गया, तसल्ली हो गई। ये सारा ज्ञान है। कोई भी कर्म बिना ज्ञान के नहीं होता, और कोई भी कर्म ज्ञान में ही अल्टीमेटली कल्मिनेट होता है। प्रिंसिपल समझ आ रहा है ना? यही बोल रहे हैं भगवान कृष्ण। तो जब ये समझ में आ जाएगा तुमको कि कोई भी कर्म बिना ज्ञान के नहीं होता, और ज्ञान में ही कल्मिनेट होता है, जाके ज्ञान में ही अंत होता है कर्म का। हर कर्म का अल्टीमेट तो ज्ञान में ही होता है ना। हम काम करने निकलते हैं, हम अपना जॉब करते हैं, तो हमको ये पता है कि हम वो जॉब कर रहे हैं, तो हमको उस जॉब की ट्रेनिंग, नॉलेज, एजुकेशन मिली हुई है, तभी हम वो जॉब कर रहे हैं। जब हम अपना जॉब कर रहे हैं तो हम अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्म करने के बाद और साथ ये ज्ञान होता है कि ये मैंने ठीक कर लिया, बहुत अच्छा किया, इसको मैं और अच्छा कर सकता था, उतना अच्छा नहीं हुआ, क्या गलती रह गई या क्या खूबी हो गई, आज मैंने बड़ा अच्छा किया। ये सब ज्ञान है ना। ये सारे के सारे ज्ञान मिलते हैं ना कर्म करने के बाद।
तो कहां पर भगवान कृष्ण समझा रहे हैं इस बात को? वो समझा रहे हैं कि ज्ञान जो है वो कर्म से ज्यादा जरूरी है, वो श्रेयस्कर है, वो ज्यादा उत्तम है, वो पाने के लायक है, क्योंकि कर्म ज्ञान के ऊपर ही बेस होता है। और फिर वो क्या बता रहे हैं कि जितना भी द्रव्य यज्ञ है और ज्ञान यज्ञ है, अब इन दो कॉन्सेप्ट को समझिए कि क्या बता रहे हैं। हम सब द्रव्य यज्ञ करते हैं, हम सब करते हैं। क्या करते हैं? हम डोनेशंस देते हैं, हम किसी को सामान बांट के आ जाते हैं, हम सोचते हैं कि किसी जगह जाके बहुत गरीब लोग बैठे हैं, चलो कुछ कपड़े बांट देते हैं, कुछ खाना बांट देते हैं। ये मटेरियल वेल्थ है, ये हमारी मटेरियल वेल्थ है, ये हमारी फिजिकल चीजें हैं, ये सब चीजें प्रकृति से बनी हुई हैं, ये सब चीजें नेचर के मटेरियल प्रोडक्ट्स बने हुए हैं। इनको कहा गया है द्रव्य। द्रव्य जो भी चीज इस पृथ्वी की चीजों से, इस सृष्टि की क्रिएशन की चीजों से बनी होती है, वो द्रव्य होती है। हम सब द्रव्य यज्ञ करते हैं। यज्ञ लोक कल्याण, बांटना, पब्लिक में सेवा करना, बिना अपने पर्पस के, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के बिना बांटना। हाँ, सेल्फिश इंटरेस्ट में भी बांटते हैं, सेल्फिश इंटरेस्ट में भी बांटते हैं ना, कि ये बांटो तो ये लोग जो है मुझको वोट देंगे। होता है ना सेल्फिश इंटरेस्ट में बांटना, सब जगह सारी दुनिया में होता है। सारी दुनिया के पॉलिटिशियंस यही करते हैं, पैसे वाले भी करते हैं, कि यहाँ 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 बांटूंगा तो मेरा नाम होगा, नाम होगा तो मुझको और बिजनेस मिलेगा। करते हैं ना पैसे वाले लोग। तो ये बांटना भी हो सकता है कि सेल्फिश हो, लेकिन जो सेल्फिश नहीं होता वही यज्ञ होता है। जो सेल्फिश है वो तो पाप है। ये तो पहले बता चुके हैं भगवान कृष्ण पिछले मंत्रों। अब बता रहे हैं कि जो द्रव्य यज्ञ है, हम जो बांटते हैं लोगों को, वो सब द्रव्य यज्ञ है कि हम मटेरियल चीजें, अपनी वेल्थ, अपनी चीजें हम लोगों में बिना सेल्फिश इंटरेस्ट के बिना हम बांट रहे हैं। तो ये हो गया द्रव्य यज्ञ। अब द्रव्य यज्ञ क्यों करते हैं? कई द्रव्य यज्ञ करते हैं ताकि देवताओं को, ब्रह्म को प्राप्त कर सकें। ठीक है, ये कहा इन्होंने, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए द्रव्य यज्ञ करते हैं। तो 3-4 मंत्र पहले आपको ब्रह्म समझाया था ना मैंने। ब्रह्म तो 3 होते हैं ना, हम 3 शक्तियों को ब्रह्म बुलाते हैं। तीनों अनादि और अनंत शक्तियों को हम ब्रह्म बुलाते हैं। तीनों उन शक्तियों को हम ब्रह्म बुलाते हैं जो एक्सपेंशन के काम में लग जाती हैं। तो क्या होती हैं? एक तो परमात्मा है ही, ईश्वर है, जो ब्रह्म है, जो अनादि है, अनंत है, नित्य है, परमानेंट है, कभी मरेगा नहीं, कभी पैदा नहीं होगा, कभी दोबारा नहीं पैदा होगा, कुछ भी नहीं होगा, हमेशा ही है, जो नित्य है, परमानेंट है, और एक्सपेंशन के काम में लगा रहता है। क्रिएशंस बनाता रहता है, क्रिएशंस बगाड़ता रहता है, फिर बनाता रहता है, फिर क्रिएट करता रहता है। दूसरी हमारी आत्मा है, मनुष्य की, सब प्राणियों की, सबकी आत्मा, जो कॉन्स्टेंटली किसी न किसी क्रिएटिव कार्य में, एक्सपेंसिव कार्य में लगी रहती है। कुछ नहीं करती, सोशल सर्कल बढ़ाती रहती है, सोशल सर्कल में अपनी बात को पहुंचाती रहती है, अपने वाक्यों की, अपने एक्सप्रेशंस की एक्सपेंशन करती रहती है, फैमिलीज को एक्सपैंड करती है, बनाती है, बच्चे पैदा करती है, अपने शरीर का एक्सपेंशन करती है, लगी रहती है। वो भी अनादि है, अनंत है, ना मरती है ना पैदा होती है। आत्मा परमानेंट है, नित्य है, जीवात्मा। और तीसरी चीज हो गई प्रकृति, जो मूल प्रकृति है, जो उसके परमाणु हैं, जो उसके कण हैं, वो परमानेंट हैं, वो ना कभी पैदा होते हैं
और ना कभी मिटते हैं, वो नित्य हैं, हमेशा रहते हैं। वो भी एक्सपैंड होते रहते हैं। जैसे ही उनके अंदर प्राण शक्ति परमात्मा डालता है, वो क्रिएट करने के लिए एक्सपैंड होते रहते हैं। वो रिक्रिएट होते रहते हैं, बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं, हर चीज को वो बड़ा करते रहते हैं। तो ये तीनों चीजों को हम लोग ब्रह्म बुलाते हैं। अब ब्रह्म में क्या है? ये कहा गया कि द्रव्य यज्ञ जो होता है वो ब्रह्म प्राप्ति के लिए किया जाता है। ठीक है ना? कई लोग हो सकता है कि जो भी द्रव्य यज्ञ करते हैं, परोपकार का काम करते हैं, लोगों के भले का काम करते हैं, वो यही सोच के करते हैं कि मैं इसीलिए ही कर रहा हूं कि मुझको परमात्मा की प्राप्ति हो। ठीक है ना? आपने हमने देखा है, सुना है, जाना है। और कुछ लोग ऐसे करते हैं कि मैं इसीलिए कर रहा हूं कि मैं अपनी आत्मा को संतुष्ट करूं, सो दैट आई एम अ हैप्पी ह्यूमन बीइंग। मैं अपने सुख, अपने कल्याण के लिए कर रहा हूं। ये नहीं कि मुझे और पैसा मिल जाए या मुझे और बच्चे मिल जाएं, ये नहीं। लेकिन फिर भी मैं अपनी आत्मा की अच्छे के लिए कर रहा हूं, ताकि मेरा जन्म अच्छा हो, मुझे स्वर्ग मिले, मुझे अच्छी अच्छी चीजें मिले। मैं आत्मा की संतुष्टि के लिए कर रहा हूं। और तीसरा ब्रह्म जो सभी करते हैं, तो मैं ये द्रव्य यज्ञ क्यों कर रहा हूं? ताकि मुझको प्रॉपर्टीज मिले, पैसा मिले, और भी ये चीजें मिले, धन मिले, कैश मिले। ये सब चीजें वो हैं जो कि प्रकृति के द्वारा बनी हुई हैं। तो प्राकृतिक ब्रह्म, आत्मा का ब्रह्म, परमात्मा वाला ब्रह्म, हम द्रव्य यज्ञ ये तीनों के लिए करते हैं। लेकिन ये तीनों द्रव्य यज्ञ भी हम बिना ज्ञान के तो नहीं कर सकते। हम इनको ज्ञान के बिना तो नहीं कर सकते। जब हमको ये पता चल गया कि हम बिना ज्ञान के कोई भी द्रव्य यज्ञ नहीं कर सकते, तो ज्ञान की तरफ ध्यान दो। अब ज्ञान का यज्ञ क्या है? ज्ञान का यज्ञ क्या है? ज्ञान का यज्ञ है सबसे पहले अविद्या के साथ लड़ना, कि हमको अविद्या नहीं चाहिए, हमको विद्या चाहिए। हमको अविद्या नहीं चाहिए। अविद्या हर वो वस्तु जो अविद्यमान रहती है, हर वो चीज जो परमानेंटली नहीं रहती, जो नहीं रहेगी, जो कल नहीं रहेगी, हर वो चीज क्या है? हर वो प्राकृतिक चीज हमको जो भी नेचर से मिलती है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमेशा रहेगी। सबकी एक एज होती है। जो प्रॉपर्टीज हमने बिल्ड की हैं, तो देखिए कि 500 साल पहले जिसने अपने मकान बनाए थे, उनके मकान आज कहां पर है? सब मट्टी हो चुके हैं। 100 साल पहले जो कि बहुत बड़े बड़े नामी अमीर और बड़े घराने के लोग थे, आज कहां पर हैं? द्रव्य, यही चीजें होती हैं। तो जो ज्ञान अविद्या है, वो अविद्या यही वस्तुएं हैं जो हमेशा नहीं रहती। इंसान का शरीर, हमारा अपना शरीर, या जिससे हम बहुत प्यार करते हैं उसका शरीर, या हमारे जो 5 बच्चे हैं उनके शरीर, कोई भी परमानेंट नहीं रहता। कुछ भी नहीं रहता। ये सब अविद्यमान चीजें हैं। ना मेरा शरीर रहेगा, ना उसका किसी और का शरीर रहेगा। ये अविद्यमान वस्तुएं हैं। इसी तरह धन, दौलत, प्रकृति, माया, मोह, सब कुछ अविद्यमान है। जो चीजें अविद्यमान हैं, परमानेंट नहीं है, हमेशा रहने वाली नहीं है, उनके नॉलेज को अविद्या कहते हैं। तो अविद्या को जानना बहुत जरूरी है। नहीं जानेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि ये अविद्या है या नहीं है, और इसको मैंने कैसे यूज करना है। अविद्या तो, हर वस्तु को तो हमको यूज करना है ना।
अपने शरीर को तो यूज करना है ना, और भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं जिनको यूज करना है। तो हमने जिसको जिसको यूज करना है वो अविद्यमान तो चीजें हैं, पर उनका नॉलेज बहुत जरूरी है। उनको जाने बिना हम संसार में नहीं जी सकते। हमको जीना ही पड़ता है। हमको पता होता है कि हमको ये चीजें यूज करनी है, लेकिन अविद्या को इतना समझो ज्ञान के द्वारा कि अल्टीमेट ज्ञान यज्ञ तब होगा जब मैं अविद्या को हटाऊंगा और विद्या पे कंसंट्रेशन करूंगा। तो विद्या पे कंसंट्रेशन क्या हो गया? विद्या पे कंसंट्रेशन हो गया विद्यमान तीन वस्तुओं का नॉलेज। विद्यमान जो परमानेंट रहने वाली है। परमानेंट रहने वाली क्या है? परमात्मा, जीवात्मा, मूल प्रकृति। इनके नॉलेज को समझो, अविद्या को यूज करो ताकि मैं विद्या तक पहुंच सकूं। बिना अविद्या को यूज किए, बिना शरीर में आए हुए परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिना शरीर धारण किए हुए मूल प्रकृति का नॉलेज कहां से आएगा? तो अविद्या को तो यूज करना ही पड़ेगा। मगर अविद्या में चिपक के नहीं बैठ सकते। जब अविद्या की चिप चिपकने से, उसकी लगाव से हटेंगे, तभी ज्ञान आएगा। जो सच्चा ज्ञान है वो तभी आएगा। तो जो ज्ञान यज्ञ है, वो ज्ञान यज्ञ है कि हम ज्ञान प्राप्त करेंगे और आगे बांटेंगे। फिर वही इंदिरा बहन वाली बात, वो अपने नॉलेज को आगे बांटती है ना, रोज लोगों में जाके बातें करती हैं, टॉक्स करती हैं, बताती हैं। ज्ञान यज्ञ कर रही हैं, बांट रही हैं। तो ज्ञान यज्ञ, लेकिन कौन सा ज्ञान यज्ञ उत्तम है मेरे लिए? मेरे लिए वो ज्ञान यज्ञ उत्तम है जो मैं विद्यमान विद्या का ज्ञान प्राप्त करता हूं और उसको आगे बांटता हूं। वो है ज्ञान यज्ञ, कि बिना किसी कामना के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी सेल्फ इंटरेस्ट के, बिना किसी स्वार्थ के जो मैं बांटता हूं वो ज्ञान का यज्ञ है। और मैं अविद्यमान वस्तुओं का ज्ञान नहीं बांट रहा। अविद्यमान वस्तुओं का ज्ञान जानने के लिए कौन से प्रोफेसर्स, कौन से टीचर्स, कौन से एक्सपर्ट्स के पास जाना पड़ता है, ये बात पहले हो चुकी है। ये पहले गीता में बात हो चुकी है। आज गीता में यही बात हो रही है कि ज्ञान वो है जो कि अविद्या वाला ज्ञान ना हो। अल्टीमेट ज्ञान वही है जो विद्यमान वस्तुओं का ज्ञान है। और ये विद्यमान वस्तुओं का ज्ञान को बांटना, इसी को ज्ञान यज्ञ कहा गया है। अपने स्वार्थ के बिना, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बिना, अपने पर्सनल किसी भी एजेंडा के बिना उस ज्ञान को बांटना, ये ज्ञान यज्ञ है। और फिर ज्ञान यज्ञ तुझे जो पता करना है कि ज्ञान क्या है, तो ज्ञानी लोगों की सेवा कर, उनके पास जा, उनसे पूछ, वो बताएंगे तुझे ज्ञान क्या है। और निष्कपट होकर क्वेश्चंस, प्रश्नों को पूछ। ठीक, 33 34 क्लैरिफाई हुए कि वो द्रव्य यज्ञ किसको कहते हैं, और द्रव्य यज्ञ के लिए ब्रह्म प्राप्ति क्या कहते हैं, और फिर ज्ञान यज्ञ किसको कहते हैं, और अविद्या के साथ ज्ञान यज्ञ का क्या कनेक्शन जोड़ते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, छोटे 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 बहुत पॉइंट्स हैं इसमें, लेकिन ये है उनकी मैसेज। अब इसके आगे बढ़ू मैं 35 पर, आप लोगों से पूछता हूं, अगर ये नहीं समझ आया हो तो मैं फिर बताऊंगा, फिर समझाऊंगा। कोई भी क्वेश्चन हो इसके बारे में, या डाउट हो कि मुझे दोबारा समझना है, तो 100% मेरे से पूछ लीजिए। जी केतु जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ एक चीज कंफर्म कराना चाहता हूं आपसे, जो कि मेरी समझ में आया है
कि जो द्रव्य यज्ञ है that is associated with some कामना के साथ जुड़ा हुआ है, और जो ज्ञान यज्ञ है वो निष्काम है। Am I right? नहीं, बिकॉज द्रव्य यज्ञ बिना कामना के भी हो सकता है, बिना कामना के भी तो हो सकता है ना, कि मैं जो बांट रहा हूं लोगों में या दे रहा हूं, या जो मैं हवन कर रहा हूं जिसमें मैं सामग्री और घी डाल रहा हूं, मैं कामना के लिए नहीं कर रहा, इदन्नमम भाव से कर रहा हूं कि मेरे लिए नहीं आई। बिना कामना के द्रव्य यज्ञ हो सकता है ना। हाँ, पर जो सेल्फिश दृष्टि से हो तो वो तो यहाँ पर आया ही नहीं ना, उसको तो पहले ही बता दिया कि वो पाप है ना। उसको तो पहले ही बता दिया इन्होंने कि वो पाप एक फ्लेश है और एक सेल्फिश है भाई। हाँ, जो सेल्फिश है वो तो right. पहले ही बता दिया कि वो पाप कर्म है, राइट। हाँ, तो वो तो आया ही नहीं द्रव्य यज्ञ में। तो द्रव्य यज्ञ में तो बिल्कुल भी निष्काम कर्मों के ऊपर ही बात हुई है कि द्रव्य यज्ञ फिर भी होता है इस पर्पस के लिए कि मैं इन तीन ब्रह्म को प्राप्त करूं, खुश करूं, उनसे कुछ मिले। ठीक है, आप कह सकते हैं कि जैसे ही द्रव्य यज्ञ प्रकृति के ब्रह्म के लिए होगा तो आप कहेंगे वो मटेरियल पर्पस के लिए होगा तो सेल्फिश इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है ना, तो आ सकता है। लेकिन दूसरा भी हो सकता है कि इसमें कोई कामना नहीं है, और जो ज्ञान यज्ञ है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा निष्काम हो। मेरा जो आपको ज्ञान बांटने का पर्पस है ये हो सकता है कि उसके पीछे पर्पस है कि आपका मकान मेरे नाम पर हो जाएगा। हो सकता है ना, हो सकता है, पर मैं ज्ञान तो बांट रहा हूं ना। पर्पस जो होता है वो अंदर उसके क्या छुपा है ये हम नहीं उसको डिफाइन कर सकते, लेकिन होना क्या चाहिए और है क्या ये भगवान कृष्ण समझा रहे हैं जब वो द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ की बात करते हैं। होना तो चाहिए कि निष्काम होना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो वो निष्काम पर ही बातें कर रहे हैं। हाँ। और उन्होंने बता दिया कि जहां कामना छुपी होगी वहां पाप हो जाएगा। वो फिर आपको फंसा के रखेगा, जो हाँ। ये दुनिया ही नहीं मिलेगी तो दूसरी दुनिया की कामना क्यों कर रहे हो, पिछले मंत्र में बताया था ना उन्होंने। तो उसके बियॉन्ड जब आ जाते हैं तो वो कामना के बिना ही द्रव्य यज्ञ और ज्ञान योग की बात कर रहे हैं। वो डाउनग्रेड नहीं कर रहे, वो ये नहीं कह रहे कि द्रव्य यज्ञ मत करो, वो ये नहीं कह रहे कि मटेरियल चीजों को बांटो मत, दो मत, वो इनको बिल्कुल नहीं कह रहे। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि उससे ज्यादा उत्तम ज्ञान यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा, श्रेयस्कर, श्रेष्ठ, बड़ा, अच्छा, बेटर ज्ञान यज्ञ है। तो ज्ञान यज्ञ में पढ़ो और द्रव्य यज्ञ को करो, लेकिन ज्ञान के साथ करो, क्योंकि वो भी तो अल्टीमेटली ज्ञान में कल्मिनेट होगा। हर एक चीज, हर एक एक्शन तो ज्ञान में ही कल्मिनेट होता है। ये समझा रहे हैं भगवान कृष्ण यहाँ पर। ठीक है, गुड। वो अब भगवान कृष्ण अर्जुन को ये तो नहीं ना बता रहे कि तू अपना धनुष बाण तीर कमान छोड़कर तू किसी ऋषि के पास चला जा ज्ञान प्राप्त करने के लिए। वो तो उसको ये बता रहे हैं कि तुझको अपने एक्शन का ज्ञान होना चाहिए, और उसके बाद भी तुझको ज्ञान होना चाहिए कि मैंने क्या किया है, क्यों किया है। ठीक है ना। हाँ जी, अरुणा जी क्या पूछेंगे आप बताइए। बहुत धन्यवाद। पीयूष जी, आपने एक सेंटेंस कहा कि विद्या तक पहुंचने के लिए हमें अविद्या से जाना पड़ेगा, अविद्या को यूज करके हमें ज्ञान तक पहुंचना पड़ेगा। क्या इसके ऊपर और थोड़ा लाइट डालेंगे? थोड़ी क्लैरिटी चाहिए थी इसके बारे में। ये एक 40th चैप्टर यजुर्वेद का मंत्र है, विद्याम च अविद्याम च, ये मंत्र है उसका, जो कि ईशुपनिषद में भी यूज हुआ है। कभी उसके ऊपर मैं एक्सपेंशन करके आपको बता भी दूंगा।
लेकिन उसका बड़ा क्लियर पर्पस ये है कि बिना अविद्या को जाने हम विद्या तक नहीं पहुंच सकते। अब अविद्या को जानने का क्या मतलब है? जब तक आत्माएं, जो आत्मा होती हैं, जो कि पैदा नहीं होती, कहीं भी हो, पर्जन्य में, बादलों में, जहां भी बैठी हैं, जब तक आत्माएं ऐसे बैठी हैं तब तक वो ब्रह्म का ज्ञान या प्रकृति का ज्ञान या परमात्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकती, क्योंकि वहां पर तो वो इंटरेक्ट नहीं कर रही होती ना किसी के साथ। ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसको पृथ्वी पर आना ही पड़ता है, शरीर के अंदर वास करना ही पड़ता है। जब शरीर में आएगी तो ऑब्वियसली अविद्या का ज्ञान तो शुरू हो गया। वायु का, अग्नि का, वृष्टि का, जल का, आकाश का, हर चीज का ज्ञान शुरू हो गया। पृथ्वी का, धरती का सब ज्ञान शुरू हो गया। शरीर मिल गया तो शरीर भी तो धरती से बना है, इन 5 तत्वों से ही बना है। तो पहला ज्ञान तो ये मिल गया कि मेरे पास एक शरीर है, और फिर ज्ञान ये मिला कि शरीर को मैं कैसे यूज करूं। और शरीर को यूज करके फर्स्ट ज्ञान ही तो प्राकृतिक चीजों का, अविद्यमान चीजों का मिलना शुरू होता है। सबसे पहले यही मिलना शुरू होता है ना कि पेट में जो भूख है वो कैसे मिटाई जाए, कि खाना कैसे खाना है, कि मेरे पास आंखें भी हैं, कान भी है, शब्द भी सुन रहे हैं, मैं मुंह से टेस्ट भी कर सकता हूँ, दांत भी हैं मेरे पास, ये सारे ज्ञान मिलने शुरू होते हैं। हाथ पांव भी हैं जिनसे चला के मैं काम करता हूँ। ये सारी चीजें और जो चीजें हम यूज करते हैं वो सब अविद्यमान चीजें हैं। अब मुझको परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना है तो मैं क्या करूंगा कि मैं योग करूंगा और योगासन करूंगा, प्राणायाम करूंगा, ध्यान धारणा करूंगा और समाधि पे लग जाऊंगा। तो मैं समाधि में बिना शरीर के तो बैठ नहीं सकता, बिना प्राणों के तो मैं समाधि में नहीं बैठ सकता। प्राण भी तो अविद्यमान है, सदा रहने वाली चीज नहीं है। तो जब तक मैं अपने शरीर को यूज नहीं करूंगा, मैं उस परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। मैं अविद्यमान को यूज करके ही विद्यमान का ज्ञान प्राप्त कर सकता हूं। यही वाया मीडिया है मेरे लिए, और यही वाया मीडिया सभी के लिए है। दुनिया में सबके लिए वाया मीडिया यही है। भगवान कृष्ण ने भी जब अपना ज्ञान हमको देना है तो वो शरीर धारण करके ही दे सकते हैं ना, बिना शरीर धारण किए तो ज्ञान नहीं दे सकते ना वो। तो वो शरीर धारण करके ज्ञान दे रहे हैं ताकि वो अविद्या के द्वारा विद्यमान ज्ञान हमको बता सकें। विद्यमान वस्तुओं का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अल्टीमेटली जब तक हम ये नहीं समझते कि जो मूल प्रकृति है वो परमाणु है और वो परमाणु हमेशा हर जगह रहते हैं, हम ये नहीं समझते कि जो आत्माएं हैं वो हमेशा होती हैं और हमारी भी आत्मा हमेशा होगी, क्योंकि उन्होंने 2nd चैप्टर में ही बता दिया था कि जो आत्मा है वो ना मरती है, ना जलती है, ना कटती है, वो हमेशा रहती। तो तू किस बात का दुख कर रहा है? तो हम जब तक उस आत्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त करते कि मुझे अपनी आत्मा में कौन से गुण डालने हैं, कौन से हटाने हैं, कौन से संस्कारों को ठीक करना है, हमको आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी तो शरीर धारण करना पड़ता है। तो हमको अविद्यमान वस्तुओं से, नॉन परमानेंट मटेरियल चीजों से ये नॉलेज लेना पड़ता है कि परमानेंट चीजों तक कैसे पहुंचा जाए। ठीक है ना? जी, इसका मतलब है जो आपने पहले बताया था कि अल्टीमेटली शरीर मिला है, हम अविद्या यूज करते हैं, लेकिन जाना तो है यम, नियम, ध्यान, धारणा, समाधि, उस तरफ ही जाना है, लेकिन हम रास्ता भटक ही जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल जी, भटक जाते हैं हम। रास्ता भटक के जो अविद्यमान चीजें हैं उनसे जुड़ना शुरू हो जाते हैं, जी, और बहुत जितना बहुत जुड़ते जाते हैं उतना विद्यमान चीजों से दूर होते दूर जाते हैं। दूर जाते हैं। जी,
बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी, ठीक है ना? थैंक यू। थैंक यू अरुणा जी, थैंक यू। हाँ जी, कोई और डाउट किसी के मन में, कोई और बात, कोई क्वेश्चन? श्वेता जी, आप हैं हमारे साथ? हाँ जी सर, बिल्कुल हूँ। कुछ पूछेंगी? समझ में आया? कुछ पूछेंगी? नहीं सर, आज तो काफी अच्छा समझ में आया मुझे। जो अभी उन्होंने पूछा, अरुणा जी ने पूछा, वो अविद्या वाला, वो मुझे भी थोड़ा सा डाउट लग रहा था, बट देन नाउ इट्स क्लियर। क्लैरिफाई हो गया? जी जी। देखिए, अविद्या कोई बुरी चीज नहीं है, क्योंकि जब तक हम अविद्या का ज्ञान प्राप्त नहीं करते, हम विद्या तक नहीं पहुंच सकते। अविद्या का ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको ये बताता हूं कि मैं म्यूजिक, संगीत के थ्रू मुझको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तो उसका मतलब है कि वो म्यूजिक भी तो अविद्या है। अगर वो मुझको हेल्प, अगर आप कैंडल लाइट देखते हैं और कैंडल लाइट देखकर आपको ध्यान लगाने में इजी हो जाता है, तो वो कैंडल लाइट भी तो अविद्या है। अगर आप किसी मूर्ति को देखते हैं कि मुझको इसमें ये भगवान शिव, भगवान विष्णु दिख रहे हैं, या ये मूर्ति बहुत अच्छी लगती है, मैं इसको देख रहा हूं और इसको दया देखकर मैं ध्यान लगा के ध्यान मग्न हो जाता हूं, तो वो भी तो अविद्या है। हम अविद्या को यूज करते हैं विद्या तक पहुंचने के लिए। बिना अविद्या के हम विद्या तक नहीं पहुंच सकते। तो अविद्या को यूज करना और समझना कोई बुरी बात नहीं है। बुरा तब है जब हम उसके साथ चिपक जाते हैं, जब लालच, मोह, माया, स्पृहा, ठीक, जब ये शुरू होता है, तब अविद्या हमारे लिए बुरी हो जाती है, घातक हो जाती है। ठीक है ना? जी सर। कोई और क्वेश्चन, कोई और बात, कोई कुछ भी डाउट हो दिमाग में, पूछ लीजिए मेरे से। पीयूष सर जी, ये जैसा अभी नॉलेज की, सॉरी, हाँ इंदिरा जी, आप पहले आप बोलिए। आपकी जो नॉलेज के पहले आपने बताया था, वो तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि नॉलेज क्या चीज होती है, डेफिनेशन जो आपने बताए। नॉलेज, ज्ञान तो वही हुआ ना, हाँ, जो कर्म से पहले भी होता है और कर्म के बाद भी होता है। ठीक है ना? जो ज्ञान और कर्म का इंटरफेस बहुत बढ़िया था, हाँ बिल्कुल, बिना बहुत ही बिना बढ़िया। ज्ञान के तो कोई कर्म होता ही नहीं दुनिया में ना। हाँ, मैं तो इंसानों की बात नहीं, जानवर भी नहीं कर सकते ना। बिना ज्ञान के कोई कर्म नहीं होता दुनिया के, और वो कल्मिनेट भी ज्ञान में ही होता है। आभास जो होता है ना, किसी चीज को हाँ, महसूस करना, वो भी तो नॉलेज है ना, वो भी ज्ञान है ना। हाँ ज्योति, आप क्या कह रहे थे? नहीं? अच्छा, कोई और बोल रहे थे ना जब अभी इंदिरा जी ने बात की? अच्छा, कोई और क्वेश्चन, किसी ने और कुछ कहना है, पूछना है? मैं 35 का थोड़ा सा अलग है रेफरेंस, इसीलिए मैं पहले 33, 34 के ऊपर आज बहुत डिटेल में बात करना चाहता था। होता यह है कि एक एक श्लोक को अगर हम पढ़ लेते हैं और पढ़ के हम उसकी छोटी सी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, तो हम उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। हम जब तक श्लोकों को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, हमको इन श्लोकों में दिया हुआ ज्ञान समझ में नहीं आएगा। तो इनको समझना पड़ता है। इनको समझने के लिए ही मैं डिटेल में इस तरह बात करता हूं, ताकि हर एक श्लोक के पीछे पर्पस क्या बता रहे हैं भगवान कृष्ण, ये समझ में आना चाहिए। वो एक ही श्लोक के अंदर 4, 5, 6 ऐसे माइन्यूट पॉइंट्स रख देते हैं जो कि यूनिवर्सली करेक्ट और ट्रू हैं, जिसको कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। और उस नॉलेज को अगर हम नहीं समझेंगे, तो हमारी अपनी समझ नहीं खुलेगी,
हम उस तक नहीं पीयूष जी पहुंचेंगे। ऐसा ही होता है, जब तक आप 4-5 बार वही चीज समझाते हैं तो एकदम बैठ जाती है। वही पर्पस मेरा वही होता है ना। पहली बार में तो जरा खो जाते हैं। हाँ नहीं, जो एक एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग समझाते हैं ना, वो पूरा हाँ श्लोक जो है माइंड में चलना शुरू होता है फिर। हाँ नहीं तो हम श्लोक पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसका अर्थ पढ़ लेते हैं तो उतना नहीं समझ में आएगा, जबकि आपको एक एक वर्ड का उसका मतलब सही में नहीं पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक मैं बात। तो एक एक वर्ड को जो है वो कर लेती हूँ, जब आप बोलते हैं तो यही होना लिख भी लेती चाहिए, हूँ। यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, वरना ज्ञान नहीं बैठता अपने अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। वरना फ्लो हो जाएगा ऊपर से, समझ तो आ जाएगी कि गीता में लिखा है भगवान कृष्ण ने कि तू कर्म कर और तू लड़ाई कर अपना बैठ के, हो गया, समझ में आ गई बात। हाँ, ये भी समझ में आ गया कि आपने बोला, हमने समझ लिया, लेकिन जब तक इन डिटेल वर्ड बाय वर्ड मीनिंग नहीं समझ में आएगा तो नहीं समझ में आता। वही तो चाहिए ना, होना भी वही चाहिए। इसका बहुत फायदा अच्छा। क्या होगा ना, हम जिंदगी में गीता के प्रवचनों को रोज रोज सारी जिंदगी तो सुनेंगे नहीं, पढ़ सकते हैं, हो सकता है कई लोग पढ़ते हैं सारी जिंदगी, पढ़नी भी चाहिए, लेकिन हमने तो जिंदगी में आगे बढ़ जाना है, तो इस नॉलेज को जब तक हम एब्जॉर्ब नहीं करेंगे पूरी तरह से, ये हमारे अंदर रचेगा बसेगा नहीं, ये बैठ जाना चाहिए। बैठेगा तभी हमको लाभ देगा, ठीक है ना। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन, कोई और कंसर्न, कोई और बात? वैसे ये जो बातें हैं आपको कई बार ये रोज रोज की जिंदगी में सुनाई भी देती हैं, दिखाई भी देती हैं और पता भी लगता है कि हाँ ऐसे ही होता है। मुझे तो गानों में भी सुनती है वो बातें जो आप बोल रहे हो, भजनों में सुनती है वो बातें, हाँ बिल्कुल जो सुनती है। बिल्कुल बिल्कुल रिलेट कर लेती हूँ मैं, ये बिल्कुल वही है जो आप कह रहे थे। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक बात है। तो यही ज्ञान है ना जो हर अलग अलग तरीके से हमको मिलता रहता है। हाँ मिलता रहता है, एग्जैक्टली। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये बड़ों से मिलता है, गुरुओं से मिलता है, मदर फादर से मिलता है, सबसे मिलता है। और जो अगर आप कोई अच्छा सा भजन सुन रहे हैं, वो भी तो गुरु है ना एक तरह का, कहीं लीड कर रहे हैं ना समझा के आप। तो ये तो नॉलेज हमको हर तरफ से मिलता रहता बहुत अच्छा लगता है सुन के। है। चलिए, थैंक यू। तो अगले हफ्ते स्टार्ट करें 35 पर, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो गया है आज, और अभी भी कोई किसी को कुछ पूछना कहना हो तो पूछ सकते हैं, कोई भी कमेंट हो, कंसर्न हो, कोई समझने की दोबारा जरूरत हो, पूछ सकते हैं। आज के टाइम में तो ज्ञान के चक्षु थोड़े खुल जाते हैं, बीच में डाउट क्लियर होंगे तो फिर पूछेंगे नेक्स्ट टाइम। जरूर पूछिए, बिल्कुल जरूर पूछिए, नहीं पूछेंगे तो फिर दिल के डाउट्स क्लियर नहीं होते, सही बात है। बिना बिना पूछे डाउट क्लियर नहीं होते। ठीक है, फिर अगले हफ्ते मिलें। बिल्कुल। नमस्ते। सबको नमस्ते नमस्ते, सबको। सबको सबको नमस्ते। नमस्ते। सबको नमस्ते, नमस्ते। शुभ थैंक रात्रि, यू, हैव अ थैंक यू, ग्रेट वीक अहेड। थैंक यू वेरी मच। हाँ